हाँ, आज एक इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर करेंगे और प्रैक्टिकली करेंगे। मतलब आप लोगों को जैसे मैं करूँगा वैसे ही करना पड़ेगा और देखना है। एक चीज़ ये है कि आनापानसति और कायगता सति दोनों इंटरलिंक्ड है। ठीक है, 118 मध्यम निकाय में आनापानसति है, 119 का जो है कायगता सति। तो समाधि के लिए हमें कायगता सति होना चाहिए। अब मैं समाधि पे रुका हूँ, आगे नहीं गया हूँ, आगे जाऊँगा भी नहीं। मैंने कल कहा था आपको बहुत दिन लगेगा। इससे पहले हमें प्रैक्टिस करना है कायगता सति। और कायगता सति और सतिपट्ठान जो है वो लिंक्ड है। मतलब जितने भी सतिपट्ठान में है उतना ही ये इसमें भी है, इसमें ये कायगत सती में। तो कायगत सती जानने से पहले या वहाँ जाने से पहले, जैसे अभी हम यहाँ पर भी ले रहे थे कि पस्सम भयंकाय संखारम अस सिस्सामेति सिक्खति, वो सिक्खति पे आ गए। फिर ये पजानाति पजानाति आ गया। फिर एक और आता है कि संपजानकारी हो। तो ये तीन शब्द जो है, ये पजानन, संपजानन और सिक्खति, ये तीन बुद्ध का फाउंडेशन है। अगर ये हम सही तरह से पकड़ेंगे नहीं या अर्थ में बोल रहे हैं तो हमारे समझ में कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि क्या है कि सब काय का मतलब नाम काय रूप काय दोनों होता है। और हमें ये पहचान करनी है कि नाम काय कैसे देखें और रूप काय किधर है। हाँ, ये देह तो है रूप काय करके, पर रूप काय क्या होता है? काय तो क्या है? काय का मतलब क्या है? इंग्लिश में लिखते थे बॉडी, कि वो कोई में कुछ डिफरेंस नहीं है। पर इंडिया में या भारत में यही चीज को तीन तरह से कहते हैं। एक काय कहते हैं, एक देह कहते हैं, एक शरीर कहते हैं। तीनों, और तीनों सेम नहीं है। समझ में आया? तीनों सेम नहीं है। अगर कोई समझता है कि तीनों सेम है वो मार खा गया। देह जब भी कहेंगे वो दहता है, मतलब जलता है, जो जलाए जाता है वो देह है। जो क्षीण होता है, जैसे क्षय हो रहा है, वो शरीर है। अगर कोई एक बैग थैली लिए उसमें सारा सामान डाल रहा है, वो काय होता है। तो बुद्ध जो कह रहे हैं वो काय। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जो आंख अच्छा है, अगर वो देखे कि इसके अंदर क्या है तो समझ में आए। मुग्गा, मासा, तिला, तंडुला वगैरह वगैरह कहते हैं। क्यों? जो आपकी इसी बैग के अंदर क्या है? केसा, लोमा, नखा, दंता, तचो, मांसम, अट्टी, अट्टिमिंजा, वक्कम, हृदयम, यकनम, किलोमकम, पिहकम, पपासम, अंतम, अंतगुणम, उदरियम, मत्तलुंगम, पित्तम, सिंहम, उब्बो, लोहितम। वैसे आपको क्या समझ में आया पता नहीं है, पर इतना सामान है, सामग्री है। तो इसीलिए इसको कहते हैं काय। इसको शरीर नहीं कहते, इसको देह नहीं कहते, इसको कहते हैं काय। जैसे मैं मंगला को देख रहा हूं, मंगला शरीर है, एक क्षीण हो रहा है, कल जैसी थी आज ऐसी नहीं है। अगर मैं जागृति जी को देखता हूँ या नरेश को देखता हूँ या बैद्यनाथ को देखता हूँ या विद्या रतन को देखता हूँ या सोनिया को देखता हूँ, किसी को भी देखता हूँ,
तो मैं क्या देख रहा हूं? मैं शरीर को देख रहा हूं, क्षीणता चल रहा है, जलाए जाएगा, दहती, दहन हो जाएगा। आखिर में ये देह जो है, देह दहन होता है या जलाए जा सकता है या आग लग सकती है। ये देह को आग लिपट सकती है, ये आप समझ लो। कौन सा भी यहाँ पे सुंदरी बैठे हो या ना सुंदरी हो या पुरुष हो या स्त्री हो या कोई भी हो, आग फेंक देंगे तो आग लग जाएगा, है कि नहीं? चाहे अब जीवित हो या कुछ भी हो, कोई आग डाल दिया तो जल जाएगा। मतलब इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है। मतलब वहां पे कोई स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, ये समझ लीजिए। वहां पे कोई बच्चा भी नहीं है, कोई बच्ची भी नहीं है, इन्फ्लेमेबल है, मतलब जल सकता है, जल के राख हो सकता है। सचमुच में है तो कैसे? वात पित्त कफ से जल जाती है, दहन। और कौन दहन कर रहा है? पित्त कर रहा है। पित्त को कौन प्रेरित कर रहा है? हवा। आग को कौन आगे चलाती है? हवा, तो वायु। जो पृथ्वी है, अगर आग और वायु आ गया तो पृथ्वी पृथ्वी नहीं रहेगा, वो फट जाएगा। ब्लास्ट कहते हैं ना, वो ब्लास्ट हो जाएगा। जैसे सिलेंडर है वो ब्लास्ट हो जाएगा, तो बाहर का तो फटवी के है पर अंदर तो गैस है। तो जैसे सिलेंडर बर्स्ट होती है वैसे ये भी बर्स्ट होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं वो बुद्धू है जो इस देह को देख के, यहां पे देह के बात कर रहे हैं, शरीर का नहीं, काय का नहीं, ये देह देख के अगर कोई समझे ये इसमें कुछ है, गंध तो, गंड का मतलब है एक बड़ा वाला छेद जिसमें जब भी आग लग जाएगी तो फट जाएगी, और कभी भी फट सकती है, कभी भी फट सकती है, अभी इसी वक्त फट सकती है। पर फटेगी नहीं क्योंकि वायु, अग्नि, पानी, मतलब जल और पृथ्वी एक समतोलन बना के रखी है। अगर कोई भी इसके ऊपर छेड़छाड़ करेगा बर्स्ट हो जाएगा। सिंपल है। मतलब आप जहां बैठे हो, जो आप समझ रहे हो आपका देह है, वो आग में बैठे हो, तो वहां पे कोई भी नहीं है, आग है। अब जलती हुई आग है, ऐसा भी आग नहीं है, पूरी जलती हुई आग है, लगती नहीं है। मतलब ये आग ऐसा है जैसे पटाखे की तरह है, हम इसके ऊपर खेल सकते हैं, पर लग गया तो ठीक है, ये आप समझ लो। तो तीन, काय, देह, शरीर। आप शरीर पकड़ोगे तो क्षीण होता जा रहा है, क्योंकि भूख लगेगी, खाएंगे, बुझ जाएगा, फिर खाओ, फिर बुझ जाएगा, फिर खाओ, फिर बुझ गया, फिर खाओ, फिर बुझ गया। तो ये बॉडी चेंज होता गया, चेंज होता गया, चेंज होता गया। जैसे पेड़ होते हैं वैसे ही ये शरीर भी क्षीणित होते 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 मिट जाएगा। जो मिटता है वो शरीर है, मिट्टी में चला जाएगा। वापस कहाँ जाएगा? ये देह मिट्टी में चला जाएगा। कितनी बार जाता है दिन में? दिन में करीबन आपको 2 या 1 बार जाता है।
कैसे? आया नीचे से जो आता है वो मिट्टी है। वो फिर कहाँ जाता है? मिट्टी में जाता है। फिर उसको खाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, जिसको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिजम्स। वो खाते हैं, फिर वो भी अपना वेस्ट है उसी में डालते हैं। उसको हम कहते हैं कंपोस्ट, जो पेड़ के लिए चाहिए। फिर ये रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया ना, कि पहले ये आ गया, फिर अंदर गया, फिर वो पेड़ ने ले लिया, तो पेड़ से जो फल आ रहा है या कोई सब्जी आ रही है, तो वो क्या खा रहे हो? सोच लो क्या खा रहे हो जी। यहां से नीचे गया था, वहां से ऊपर आया, वो खा रहे हो। तो आखिर आप मिट्टी खा रहे हो। इतने में आप समझ लो, मतलब मेरे बाजू में जो पत्नी सोई है वो मिट्टी है, और मैं जो सोया हूं मैं भी एक मिट्टी हूं। तो मिट रहा है। इसलिए बुद्ध कहते हैं विराग आना चाहिए। ये राग क्या पकड़ के बैठे हो? तो जितनी भी स्किन, त्वचा सुंदर हो, उसके नीचे का जो है वो आग है। तो अगर आग से खेलोगे तो क्या होगा? जलन होगा। तो दो जलन है, एक मन का जलन है, एक तन का जलन है। तो हम जितने लोगों की आज देख रहे हैं इस वीडियो में, सारे मिट्टी है, क्योंकि मिट जाएंगे। आखिर में फोटोग्राफ हो जाएगा, एक हार पहना के, जैसे अंबेडकर जी का डालते हैं या किसी का भी डालते हैं, गांधी जी या इसका उसका सारा, या अपने माता पिता का वगैरह वगैरह, क्योंकि वो मिट गए, मिट्टी में मिल गए। इसीलिए उसको शरीर कहते हैं, जो मिट जाता है, मिट्टी से एक हो जाएगा। अभी आप सोचो, जो जलाते हैं उनका अस्थि किधर जाती है? नदी में जाती है, समझो। नदी में जाने के बाद कहाँ जाती है? मिट जाती है। मिटने के बाद क्या बनती है? उसको कहते हैं फॉसिल्स। वो फॉसिल बनने के बाद क्या बनती है? सुवर्ण, रत्न। ये सब आप जो हार पहनते हो, वो किधर से आया पता है क्या? वो किधर से आ रहा है? जो आप गहने पहनते हो वो किधर से आ रहा है? वो इसी बोन से आ रहा है। तो आपका भी बोन हो सकता है, किसी प्राणी का भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। पेट्रोल किधर से आ रहा है? वो भी फॉसिल से ही आ रहा है। डीजल किधर से आ रहा है? वो भी वहीं से आ रहा है। तो जितने भी गहने पहने हैं ना, वो किसका है? यही मिट्टी का ही है। आप जो पहन के बैठे हो, जो आपको लगता है स्वर्ण है, हाँ लगता है, सही बात है, चमकता है, सही है, पर कहां से आ रहा है? मिट्टी से ही आ रहा है। मिट रहा है। तो ये मरा, फिर उसका पूरा खर्च हो गया, और फिर मिट्टी में मिल गया, फिर मिट्टी से ऊपर आया, फिर किसी ने खोजा, वो ब्लैक कलर आया, तो उसको जलाया, तो शाइनिंग हो गया, तो कहा ये स्वर्ण है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कैसे कैसे पागल लोग आते हैं दुनिया में। रत्न कहते हैं। कौन सा रत्न? कौन सा रत्न? किसका रत्न? मिटता है। सब कुछ मिटता है, सब कुछ। पृथ्वी भी मिट जाती है, एक दिन पृथ्वी फट जाएगी। जिसको यकीन नहीं है, सप्त सूर्योगम सुत्त पढ़ लो। सप्त सूर्योगम, 7 सूर्य आएंगे,
राख हो जाएगा पूरा सोलर सिस्टम, जहां जहां पे है राख हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो क्षीयति इति शरीर, मीयति, क्षीयति, दहति, क्षीण होता जाएगा और मिट जाएगा। और दहति, जला दिया जाएगा, मतलब जिंदा जल जाएगा, है कि नहीं। आप सारा बॉडी जितना, जिनका भी देह है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं देह, जिनका भी देह है वो इनफ्लेमेबल है, अग्नि उसमें है। आप गैस के यहाँ पे खड़े हो, थोड़ा हाथ गया, पूरा जल गया, क्योंकि जल सकता है, जल के राख हो जाएगा। ठीक है ना। सोचो, अभी हम आएंगे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, काय। काय का मतलब है कलेक्शन। अभी आपके काय में क्या है, कोई पूछेगा तो मैं कह सकता हूं, देखो मेरे बैग में क्या क्या है मालूम है, बाल है, अच्छा वेरी गुड, गाल है, वेरी गुड, आंख है, वेरी गुड, नाक है, ठीक है, जीवा है, फिर अस्थि है, हाँ जी, मांस है, वेरी गुड, और खून है, रक्त है, वेरी गुड, फिर किडनी है, लंग्स है, लिवर है, इंटेस्टाइन है, पैर है, दांत है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो सब एक बैग में डाल दिए, थैली में, का नाम डाल दिया सुप्रिया या जागृति या मंगला या बैद्यनाथ। खोलो, बैग खोलो, क्या है उसमें। कोई भी नहीं है वहां पे, सिर्फ एक कचड़ा डाला हुआ है के ऊपर, एक पैकेज डाल के, इसका कहते हैं त्वचा। तो उसको एक अच्छी तरह से मॉलिश करके, और जागृति जी तो मस्त करती है, जो कोई भी उनके यहाँ पे आते हैं, वो पूरा ये करके अगर किसी को यहाँ पे मूछे आ गया है तो उसको निकाल के, इसको निकाल के, सारा निकाल के भेज देती है अच्छी तरह से। वो भी शाइनिंग शाइनिंग बना के, अच्छा एक बाल बनवा के, और इस्त्री करके वो फ्लैट बना के भेज देती। और जो औरत जाती है वो कहती है मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। हाँ है, सही बात। वाह रे वाह, क्या यस, पैकेजिंग है। हाँ जी जागृति जी। बराबर है बेबी। ऐसा ही करके देखते हैं हम लोग। भाई, सो 1 या 2 हज़ार रुपए लेंगे, फिर ये पूरा बनाएंगे, और वो कहेगी सुंदर हूँ, कैसी लग रही हूँ। लगो लगो, जो लगना है लगो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर एक कलेक्शन है, अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी कहीं पे कोई भी उठा के दे दे वो भाग जाएगा। समझो वॉमिट आ गया, वो बहुत प्यारी सी बीवी है, कर रही है, तो वो लेके लेके उसका पति जो है ना, खाना चाहिए। कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है भाई, तुम्हें लैंगिक संबंध करने का इतना होश है ना, तो उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जब भी होती है, वो ब्लड जो आ रहा है उसी उसको खा लो, देख लेते हैं, हो सकता है। तो गंदगी है ही। तो जो बैग में है वो पूरा गंदगी है, एक भी ऐसा नहीं है जहां पे गंदगी ना हो। बाल गंदगी है, इसीलिए जागृति जी पूरा निकाल के भेज देती है। अगर बाल ना होता तो कोई आती ग्राहक नहीं। हाँ, अभी उसको मिनी स्कर्ट पहननी है तो क्या करना पड़ेगा, पूरा
क्लीन करवाना पड़ेगा। बराबर। पूरा बाल ही बाल है, वो पूरा करेगी, एक मॉलिश लगाएगी और शाइनिंग शाइनिंग दिखेगा, फिर वो ऐसा जूता पहनेगी स्टाइल वाला, फिर वो ऐसे ऐसे करते हुए जाएगी। गिर गई तो पैर टूट गया, फिर उसके लिए अस्पताल जाओ, पैर ऐसा रख के करीबन 3 हफ्ते सो जाओ। ठीक है, तो अगर कोई दिखता है इतना ही, तो संपजानन पजानन, ये 2 शब्द अभी मैं बताता। जानना हिंदी का वर्ड है, जानो। क्या जानू? वह मतलब पूरा। क्या जानना है मुझे? यही जानना है कि बैग में कुछ भी नहीं है, जब चल रहा है, तुम एक पुतली को चला रहे, तुम उससे बाहर जाओगे, गिर जाएगा। आज मेरे बेटे के अस्पताल में एक सिक्योरिटी गार्ड था, रोज बैठता था, सिगरेट पीते हुए आराम से खुशी खुशी से बैठता था, तो कोई भी आ रहा है जा रहा है। आज भी बैठा, उसको सवेरे से कुछ अजीब लग रहा था, अस्पताल है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हुआ है, सिगरेट छोड़ दो, आराम से बैठो। तो आके बैठ गया सीट, वो बाहर चेयर में बैठ गया। फिर थोड़ा फिटिंग आने लगा, ताकि एक और डॉक्टर को दिखा देंगे। तो उसने लिफ्ट लिया, 3rd फ्लोर गया, बाहर आया, गिर गया। फिर उसको उठा के दूसरे अस्पताल में लेके गए, ब्रॉड डेड। तो कौन निकल गया देह से? कॉन्शियस। तो कौन बैठा था गंदगी के साथ? कॉन्शियस। इसीलिए बुद्ध कहते हैं अशुभ सन। सर आप ये एग्जांपल दे ही रहे थे अभी, तो जस्ट वांटेड टू शेयर वन मोर एग्जांपल कि आज मेरी बेटी जो है उसका फ्रेंड है 17 साल का, रात को फ्रेंड्स के साथ जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, आईसीयू में सुबह 5 बजे उसकी डेथ हो गई। तो इतना शॉक में थी मेरी बेटी कि मम्मा ऐसे हो गया है, और कहीं पे वो ले नहीं पा रही थी वो दुख जो हुआ है। और मैं इतना लेक्चर्स अटेंड करती हूँ, सारा प्रैक्टिस में है हम कि डेथ को कैसे एक्सेप्ट किया जाए। पर जब मैंने वो बच्चे की वीडियो देखे गिटार बजाते हुए, प्ले करते हुए, कॉलेज में वो परफॉर्मेंस फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में था, मुझे इतना बुरा लगा कि मुझे भी टीयर्स आ गए। उसके पापा अभी बैंगलोर में हैं एंड ही विल बी इन्फॉर्म्ड एंड दे विल कम। तो अभी वो बॉडी वगैरह ला रहे। तो इतना हम सब सीख रहे हैं, लेकिन ऐसा ऐसा जब सुनते हैं कि एक 17 साल का बच्चे का डेथ हो गया, तो कहीं पे यानी वो लेवल लाना है कि वो एक्सेप्ट कर सके हम। सही बात है। तो प्रैक्टिस ये करना है, अजानना। जैसे पुतली होती है, सचमुच में पुतली है, हाथ, सर, ये पैर, इंटेंशन आता है अभी आगे जाए। मन में इंटेंशन आएगा, मैं जाऊंगा, दूंगा, तो उठ पाएंगे, अगर हो सके तो। गारंटी नहीं है उठेंगे, कुछ बॉडी पकड़ लिया तो कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये जो काय कहीं पे गड़बड़ हो गया, आप उठ नहीं पाएंगे। तो ये पुतली जो है, ये सिर्फ पुतली है। जब भी वो देह से कॉन्शियसनेस निकल जाती है, तो वो जैसा है वैसे गिर जाएगी वहीं पे, ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। चाहे वो 10 साल वाला हो या 5 साल वाला हो, 10 साल वाला, 50 साल वाला हो, भी हो, ये कुछ लेना देना नहीं। हमें कैसा देखना है? अजानन, जान लो ये सिर्फ पुतली है, इसमें कोई भी नहीं है, मैं करके नहीं।
ठीक है। तो अगर मैं होता, कुछ कर पाता, अगर मैं ही नहीं है तो क्या कर पाएंगे? तो ये हमें सही तरह से समझना चाहिए, पूर्ण तरह से जानना जान। इसलिए 4 पोस्चर में, खड़े हुए, चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए। तो अभी मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। समझिए मैंने पीछे जाने इसे ये आगे था, पीछे जाने का सोचा। ये देखिए यहाँ था, पीछे जाने का सोचा, तभी पुश करोगे, पुतली को पुश कर रहे हो, फिर कहेंगे उठो, खड़े रहे, खड़ा रहा। कौन? देह। आप खड़े नहीं रहे, आपको कुछ लेना देना नहीं है। जैसे कोई अंदर कुछ बैठा है, वो ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा समझ। एक एक कपड़ा डाला है, वो ऐसा 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 कर रहा है, ऐसा ही है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं अभिनिवेश, एक वेश धारण वाला। तो हम सारे लोगों ने एक वेश पहना है जो दिया हुआ है, ऐसे कर्म के अनुसार। तो कोई गोरा भी हो सकता है, कोई काला भी हो सकता है, कोई ये सांवला भी हो सकता है, या ये वर्ण का हो सकता है, वो वर्ण का हो सकता है। बाल रहे हुआ हो सकता है, बिना बाल हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। जिसका वो कर्म है, उसने वैसा वेश उसको दिया है, और उसका नहीं है, इसीलिए वो छोड़ के जाता है। अब जो 17 साल का जो बता रही है, या वो आज मर गया, हम ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड मर गया, ये 17 साल का लड़का मर गया, पर आखिर में कोई मरा नहीं, देह वहीं पे छोड़ दिया उसने। अभी दहन के लिए रेडी हो गया, इसीलिए उसको देह कहते हैं। अभी दहन करो या नीचे ग्राउंड में डालो, वो जल तो जाएगी, अपने आप जल जाएगी। ऐसे ही छोड़ दिए होते, वो 17 साल वाला 70 साल में मर जाता, या 80 साल में मर जाता, या 100 साल में तो मर जाता। तभी क्षीण हो गया होता उसका, ऐसे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है, बैठो अभी बहुत बहुत ऐसा दर्द हो रहा है, वो उतना ही होता। उसके अलावा क्या होता उसका जिंदगी में? उसका ये चला गया होता दांत, नकली दांत डालने के लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि 80 साल 90 साल में तो नकली दांत भी चलती नहीं है उतना अच्छी तरह से। तो ऐसा बात करेगा वो। तो 17 साल का हो या 80 साल का हो, एक बराबर है। तो हमें पहचानना, इसलिए पहला 2 अस्य पस्य, सो सतो व अस्य सति, वहां पे सती हो गया। हीगम व अस्य संतो अस्य सामीति पजानाति। देख लो यहाँ पे पजानाति आ गया। ये सांस तुम्हारा नहीं है, तुमने लेके नहीं आया। सांस, हवा जो है, ऑक्सीजन वाला हवा तुम्हारा नहीं है, अंदर जाएगी। तो सिर्फ देखना है। रसम व अस संतो रसम अस सामीति पजाना। छोटा है, लंबा है, तुम कर रहे हो, पर है ही नहीं, सिर्फ देखना है। और जितने सांस निकल गए उतना प्राण निकल गए, जितने दिन निकल गए उतने मर गए। जानना, जान लो, जितनी सांस चला गया उतना तुम मर गए। और सांस तो हरदम जा रही है। जैसे किसी ने गैस ऑन करके छोड़ दिया, चाहे आप यूज करो ना यूज करो, बिल होता रहेगा।
उतना तो काटेंगे ही। चाहे आप ये मैंने कहूँगा मैं यूज़ ही नहीं किया, सही नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, आपको पैसा देना पड़ेगा, भर लो पैसे। तो हम जितने भी लोग बैठे हैं, पजानन जान लो कि तुम्हारा है। अनिच्छ आ रहा है, जा रहा है, क्या सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। अभी तुमने पीछे डाला, ऐसे डाला, खड़े हो गए, तो ये जो बैठा था वो किधर गया, मर गया, ये खड़ा हो गया। ये खड़ा जो हुआ, बॉडी खड़ा हो गया, पर वो बैठे वाला तो क्या हो गया, इसका मरण हो गया, इसका जनन हो गया। फिर ऐसे 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 चल रहा है। वो पिछले वाले का मरण हो गया, अगले वाले का जनन हो गया, फिर मरण हो गया, फिर जनन, मरण हो गया, फिर जनन। खड़े खड़ा है, खड़े होते भी क्या हो रहा है, तो कौन है, कोई भी ना। वहां पे मंगला है ना, क्या है ना, अर्चना, कोई भी नहीं है। सिर्फ स्टिकर डालो, सिर्फ कहो, चल जाती। कब तक, जब तक प्राण बाहर ना निकले, कभी ऐसे गिर जाए तो जान। आपका शादी हुआ है, नहीं, ऐसा मन में लेके आना है। शादी किया है, नहीं, किया है, हाँ किया है, सही बात है, पर सचमुच में किया है, नहीं, क्योंकि वो पेपर में है। देखिए, आपका जो इनविटेशन में है, सच सच में देख लो, इनविटेशन में है, फोटो में है, मुझे प्रूव करो आपने शादी किया। आप कहेंगे क्या बात है, मैं मुझे तो पता है। अच्छा, वो जो लड़की शादी किया था ना, वो मुझे चाहिए, लेके आओ। आप कहेंगे वो कैसा हो सकता है, तो वो लड़की का क्या हुआ फिर, क्या हुआ, उसका दहन हो गया, हुआ है कि नहीं, वो देखो ना। अभी जो शादी हुआ था, का जो पति है, उसका भी वही हाल है, और ये लड़की को छुआ भी नहीं था, समझो, पहले से किसी ने भी नहीं छुआ है, और ये जो पति है उसने इसको छुआ है। छुआ के मतलब वो लैंगिक संबंध किया, तो वो जो लैंगिक संबंध बिना जो लड़की थी, वो आएगी वापस, नहीं। जो स्कूल जा रही थी वो आएगी, नहीं। जो कॉलेज जा रही थी वो आएगी, नहीं। तो भाई हम किससे बात कर रहे हैं फिर, कोई भी नहीं है। आप शून्य में, आपका कोई भी नाता नहीं है किसी से। अगर आप समझते हो मेरा नाता है, ये झूठ है। और जान लो क्या है। अभी कायगता सती चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी अर्जेंट हो गया। अरे बाप रे, ये कुछ भी नहीं। फिर हम आए इंद्रिय संवर के ऊपर, कि आंख में भी वही करना है, कान में वही करना है, नाक में वही करना है, जिह्वा में वही करना है, काय तो करना है। मन बंद हो जाए, क्यों, अभी वो छोड़ दिया, ये मेरा नहीं है। जो मेरा नहीं है सो नहीं है। अभी आना पान जबरदस्त हो गया, जान लिए वहां पे कुछ भी नहीं है। इसलिए पस्सम भयंकाय संखारन अस्सी सामेति सिद्धि।
असंभयंकाय संखारन अससिसामेति सिक्खति। अभी मैंने सीख लिया, शांत हो गया देह, कि दहन हो रहा था तो मैंने छोड़ दिया। तो सांस अपने आप ठंडा होता गया। फिर मन के ऊपर आते, तब्बकाय पटि संवेति अससि सामेति सिक्खति। तब्बकाय पटि अससि सिक्खति। कि मैं सीखूंगा सब्बकाय, नामकाय रूपकाय दोनों को मैं समझूंगा कि जैसे ही फस होता, जैसे मैंने ऐसे पकड़ा, अगर मेरा अवेयरनेस नहीं है तो मूर्छित है, पर मूर्छित हो या जागृत हो, ये तो जैसे मैंने पकड़ा, कांटेक्ट हो गया, संपर्क हो गया, तो वेदना जागी। क्या वेदना जागी? अदुख असुख वेदना जागी। पर मैंने गौर नहीं किया ऐसे रखने के बाद, क्योंकि मैंने इसको कहा मेरा हाथ है। अरे भाई, तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। जानो, जागो, यहाँ पे कुछ तुम्हारा हाथ करके नहीं है, हाथ है। तुम्हारा भी यही हाथ है, चाहे तुम्हारा पत्नी भी रखे तो वही हाथ है, चाहे तुम उसके गाल के ऊपर ऐसा रखोगे भी तो ही हाथ है। और जो हाथ है वो किसी का भी नहीं है, ना तुम्हारा है, मेरा है, ना किसी का। ऐसे पकड़ने से क्या होता है कि गर्मी होती है तो पूरा यहाँ पे पसीना आता है। तुम्हारा है क्या पसीना? तुम्हारा है क्या गर्मी? लेके आए हो क्या तुम? नहीं, पे कुछ लेना देना नहीं। अभी साक्षी बन के देखो क्या है, सचमुच में क्या है। ऐसा पकड़ोगे तो क्या है? तुम्हारा है। तो नामकाय अस वेदना क्या चल रही है? अदुख असुख वेदना आ रही है। अच्छा, संज्ञा मतलब पहचान। क्या पहचान कर रहे हो भाई? पहले ये मेरा हाथ था, चला गया, अभी किसका हाथ है? किसी का भी नहीं। तो क्या लग रहा है? गर्मी लग रहा है, लग रहा है ना गर्मी। उसके बाद में क्या लग रहा है? पसीना आ रही है, पानी आ रहा है ना, आ रहा है। तो उसके बाद में क्या लग रहा है? कुछ हार्डनेस लग रही है, वेरी गुड। फिर उसके बाद में क्या लग रहा है? कुछ मूवमेंट हो रहा है, वेरी गुड, वायु है। फिर बताओ आगे क्या है? सर लग रहा है आकाश में है। हाँ, सही पकड़ा। परसेप्शन में क्या आ गया? पांच धातु। तो हाथ किधर गया? किधर गया हाथ? नहीं है, वेरी गुड। ऐसे पकड़ो। अभी पत्नी आके ऐसे पकड़ती है, क्या फर्क आएगा? क्या फर्क आएगा? और पत्नी किधर है? पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश, पत्नी। कभी भी मिलोगे पत्नी से? नहीं। कभी भी मिलोगे पति से? नहीं। कभी भी मिलेगा बच्चा? जो है ही नहीं है तो तुम कहाँ ढूंढ रहे हो फिर? इसलिए बुद्ध कहते हैं मरीच उपमंच संज्ञा। कोई डेजर्ट गया है और वहां पानी ढूंढ रहा है, वैसा हो गया। लग तो रहा है कि वहां पानी मिल रहा है, पर जाएंगे तो और आगे जाएगा, और आगे जाएगा, और आगे जाएगा, नहीं मिलने वाला। वैसे ही सुप्रिया जी सुप्रिया को ढूंढेंगे, अर्चना जी अर्चना को ढूंढेंगे, जागृति जागृति को ढूंढेंगे, मंगला मंगला को ढूंढेंगे, सोनिया सोनिया को ढूंढेंगे, अंजलि अंजलि को ढूंढेंगे, नरेश नरेश को ढूंढेगा। कभी नहीं मिलने वाला, कभी भी नहीं मिलने वाला। ढूंढ लो, मुझे बता दो, मिल गया। सुप्रिया
कौन है, अर्चना कौन है, जो नाम दिया हुआ है, तो माँ कौन है? देखिए सुप्रिया तो माँ बन गई है, अर्चना भी माँ बन गई, तो सुप्रिया किधर है? हाँ, सुप्रिया जो थी ना वही माँ है। कैसे बात करते हो प्यारे। एक सुप्रिया थी, हाँ थी, तो माँ किधर है दिखाओ। हाँ वही देह हम माँ कह रहे हैं। अच्छा, तो बेटी किसका है? तो अजीब है, हाँ बेटी किधर है? तो नहीं है, तो पत्नी किधर है फिर? देखो ना, अगर माँ होती है तो पत्नी कैसी हो सकती है? जरा सोचा है आपने? मतलब जो देख रहा है वो उसको ऐसा पहचान रहा है, पर सुप्रिया जी या अर्चना जी ऐसे देखेंगे तो जो देख रहा है उसकी नजर में ये माँ है ना? तो ये पूछिए, सचमुच में माँ है आप? या सचमुच में पत्नी हो आप? जैसे किसी ने कहा तुम मेरी पत्नी हो, हाँ हाँ हाँ, तुम मेरी माँ हो, हाँ हाँ हाँ, तुम मेरा बाजू वाली हो, हाँ हाँ हाँ, तुम मेरी दोस्त हो, हाँ हाँ हाँ, ऐसी थोड़ी होती। तो जान लिया कि कुछ भी नहीं, चित्त संखार को देख लिया, फीलिंग परसेप्शन को देख लिया कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अंदर खोट है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं असार हो, सार ही नहीं है, तुच्छ हो, तुच्छ है। इसमें क्या है, क्या ढूंढ रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो? कोई नहीं मिलने वाली, क्या मिलने वाला है? जो चला गया वो देह है, जो तुम जला के पानी में डाल दिए, और वो रजत बन गया, सुवर्ण बन गया, या कुछ बन गया, फिर हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। अगर कोई पूछेगा फॉसिल क्या होता है, अस्थि पंजर है, आपको अगर पता नहीं है तो सारा अस्थि जोड़ के मिट्टी में फिर बनती है सुवर्ण, रजत, ये मणि, ये वगैरह वगैरह वगैरह। जो तुम पकड़ के बैठे हो, ये मैं रिंग डायमंड का है, वो मिट्टी का है, वो मिट्टी है। तो डायमंड कैसे बर्न होगा? कार्बन है, एक्चुअल कार्बन है। तो आप एक टेम्परेचर पे करोगे, ग्रेफाइट और डायमंड दोनों सेम है, तो कौन सा भी डायमंड लेके आओ, कोहिनूर को भी लेके आ जाओ, उसमें कुछ भी नहीं है, सार नहीं है, सार है। ठीक है, ये 4 पोस्चर में करना है, बैठना, लेटना, खड़े होना, चलना। क्या? कठपुतली, मैंने उठाया, हाँ उठाया, बिठाया, खड़ा किया, सुलाया, जगाया, चलाया, चलाया। इरिय पब, इरिय का मतलब चलते हुए, पोस्चर कहते हैं। तो ये इसका हो गया। अभी हम संपजानन पे आते हैं। कोई किसी को प्रश्न है, प्रैक्टिस कैसी करनी है? पूर्ण तरह से प्रैक्टिस करनी है, दिन से रात तक। तो भी देखोगे, दहति इति देह, क्षीयति इति शरीर, काय का कलेक्शन जोड़ के रखना है इसे। एक थैली में
सब्जी है, फल है, ये है, वो है और अच्छा वाला थैली है। देखने के लिए आहा! क्या लगती है भाई! एक चाकू लेके ऐसे फाड़ के देखो, उससे जो गंदगी का स्मेल आती है, देख नहीं पाओगे। और जितना भी लोग माताएँ बने हैं, पता है कि उनके अंदर से जो आया था, इतना अच्छा स्मेल आ रहा। उनका एक बच्चा है या 2 है, जो नीचे से आया, वो ऐसे गंदगी पानी से आया और वो पति भी अजीब आदमी है। मैं भी ऐसे ही हूँ, मेरा भी शादी हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं संन्यास ले लिया और आप लोगों को गाली दे रहा हूँ। मैं भी वही गलत काम ही किया है, जो नहीं करना चाहिए वही किया है। इतना ही फ़र्क है, मुझे समझ आ गया। तो जो कुछ भी मेरा पत्नी है उसको भी समझा दिया, देखो प्यारी, हम लोग बिछड़ने के लिए मिले हैं, मिलने के लिए बिछड़ेंगे नहीं, बिछड़ने के लिए मिले हैं। तो जितना हो सके उतना हम प्यार से रहेंगे और ऐसा काम करेंगे कि दोबारा ये नरक में ना आए। और जो बेटा बन के आया है उसको भी पता है, उसको भी वही समझाया है कि तुम्हें जो आइलैंड द्वीप, जिसे बुद्ध कहते हैं, द्वीप अपना ही बनाना चाहिए। तो ये द्वीप तुम्हें ही बनाना है, कोई नहीं बना सकता। तो ये सच में देखना है, तभी चित्त संखार बंद हो जाएंगे। काय संखार बंद हो गया, तभी मजा देखो शीश से, तभी गंदगी चला गई। ना वहां पे बेटा है, बेटी है, ये है, वो है, शांत, कंप्लेंट्स बंद हो गए। हाँ जी संत जी। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय जी। आपने जो ये शरीर के साथ जो विषय बताया आपने, बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत। इस शरीर को ये देखने वाला कौन है? शरीर को देखने वाला वो हम बाद में आएंगे, पहले इतना तो देख लो, क्योंकि मैं करके फिर चला जाएगा, फिर आपको समझ में आए। अभी तो फिलहाल के लिए रखो, क्योंकि हर सूत्र में वही डालते हैं, तुम देखो साक्षी बन के। अगर कोई पूछेंगे ये साक्षी कौन है, मजेदार कहानी, थोड़ा उसको इंतजार करना। आप जब भी अनागामी बन जाओगे, सचमुच में अनागामी बन गए, तभी आपको साक्षी कौन है ये समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए रखो कोई साक्षी। हाँ जी हरीश जी। सर ये अशुभ भावना हम कर रहे हैं, तो उससे वो शरीर से देह से विरक्ति होती है, ठीक है। हाँ। लेकिन फिर भी हम इमेजिन जैसी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बॉडी को नहीं देख रहे। क्यों नहीं लेकिन देख रहे हो? क्यों नहीं हाँ, देखो, इसके लिए भी उत्तर है। बाल तो है कि नहीं? देख सकते हो बाल को। 8 चीज आप पृथ्वी का देख सकते हो, 4 चीज आप आपो को ले सकते हो, बाकी छोड़ दो, बाकी मैं देखा नहीं। ठीक है, नहीं स्थूल में देख रहे हैं, अंदर की बॉडी के अंदर का मैं वही कह रहा हूँ कि अंदर का मैंने देखा नहीं है, छोड़ दो। जो नहीं देखा उसको छोड़ दो। बाल तो देखे हो ना। ये मुझे लेट मी कंप्लीट सर माय क्वेश्चन। हाँ। तो एक्चुअली फिर बाद में भूल जाऊंगा। वो खुद के लिए भी है, औरों के लिए भी है थोड़ा। तो हम लोग नहीं देख पाते अंदर का, लेकिन जो डॉक्टर लोग है
वो तो पूरा अंदर का बॉडी का पूरा एक-एक पार्ट देख लेते हैं। तो वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए उनके मन में विरक्ति नहीं जागती। सही है। काफ़ी बलात्कार भी हो रहे हैं ना, डॉक्टर तो खुद देख रहे हैं लेकिन डॉक्टर लोग भी काफ़ी बलात्कार वगैरह कर रहे हैं। तो उनमें कभी मन में वो जागता नहीं क्या वो भाव? ऐसा जाग लिया होता तो कब का सारे डॉक्टर्स संन्यास मन। हाँ, जी वो सूक्ष्म लेवल पे देख रहे हैं ना, कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं तो अंदर के अरे हर क्या, एक मेरे पार्ट। मैंने ही देखा है, मैंने ही देखा है। मेरा बेटा जो डॉक्टर है, हाँ, और मैं 2 साल पहले 4 लड़कियों को आए थे, उनको आयुर्वेदा सिखा रहा था। में शारीर स्थान करके आता है। तो पूरा मैंने बताया है कि कैसा होता है, एम्ब्रियो से लेकर तन कैसी आती है, और ये सब वो लिंग कैसा आता है, वगैरह 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 पूरा बता दिया, है ना। हुँ, अगर कोई मेरी बात सुन लेता, आज के दिन में वो 4 लड़कियों में से 2 लड़कियां जो शादी कर रही है वो ना करती। अच्छा। वो डॉक्टर भी है खुद, और हाँ, उसने पूरा काट काट के देखा है जी। ना। जैसे मेरे हुँ, बेटे ने इतना सारा बॉडी को काटा है, मर्द ये पुरुष का भी काटा है उसने, स्त्री का भी काटा है, बच्ची का भी काटा है, एक्सीडेंट विक्टिम का भी काटा है, जिसका दिया है वो पूरा उसने काटा है, और एक एक पार्ट का फोटोग्राफ भी लेके आया है, उसका वीडियो भी लेके आया है। और काटना का मतलब वो सही तरह से काट रहा है, वो काट रहा है, उसको काट के देख रहा है। हाँ सर, वही मैं भी वही देख रहा हूँ, तो हाथ का दिख रहा है, ब्रेन का, हर तन का, हर एक चीज़ का दिख रहा है, तो उनको तो विरक्ति जागनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या वो प्रैक्टिस ना कर रहे इसलिए आज 6,000 का जीवन नहीं देखिए जी वो रहे। ऐसा होता है ना, वो उनका काम हो गया। जैसे कोई मैकेनिक है, वो कार का कर रहा है, वो कार के अंदर कुछ भी नहीं, फिर भी वो कार देखेगा तो अच्छा लगेगा उसको। वो देख रहा है कि कार के अंदर कुछ भी नहीं है। उसका बॉनेट खोलते हैं तो क्या है, उसके अंदर सारा सामान है। बाहर तो मस्त देखेंगे तो 2 आंखें कम हो जाएगी। इसलिए मेरे पास 4 आंखें हैं कि मैं और ज्यादा देख सकूं। पर वो जैसे उठा दिया उसका भी नहीं। और सेम क्वेश्चन वही सर कि एक स्त्री को जब बच्चा तो इतना दर्द सहन कर लेती है वो, क्योंकि बोलते बहुत इतनी 20 हड्डी टूटती है उतना वो दर्द बर्दाश्त करती है। जब बच्चा होता है तो एक ही बार अनुभव नहीं होता उनको, कसम जिसको 3 बच्चे हुए तो 3 बार दर्द का एहसास हुआ, 4 बच्चे होंगे तो 4 दर्द का एहसास हुआ। तो वो दर्द सहन कर सकते हैं, लेकिन घर में या कोई बोलता है, वो दर्द उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता, उतना दुःख होता है उनको। तो चलो वो तो अदर क्वेश्चन है, लेकिन ये साधक में ही अपने ऐसे बहुत सारे हैं जिनको इस तरह का भाव होता देखिए है। वो, तो मेरी बात सुन लीजिए नरेश जी। हुँ, अगर हुँ, मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, समझो मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, हुँ, मर्द हूँ, पुरुष हुँ, हूँ, हुँ, इतना देखा है, हुँ, फिर भी हुँ, वो जगह को इतनी अच्छी तरह से पहचान हो गया है, हुँ, फिर भी काम वासना जाएगा नहीं। हुँ, मैंने इतने इतने स्त्रियों का देखा है। हर दिन मेरे क्लिनिक में 8 से 10 स्त्रियां आती है दिखाने के लिए। हुँ, देखता हूँ, हाथ डालता हूँ, जो कुछ भी करना है करता हूँ। हुँ, वो देख देख के मुझे जिगुप्सा आना चाहिए, कि वॉमिट आना चाहिए। ये क्या देख रहा हूँ रोज, ये भी कोई मेरा काम है क्या? हुँ, ना ना ना, जब भी घर आऊंगा, पत्नी को देखूंगा, आज हो जाए, तो कहेगी क्या दिलाओगे? मैं कहूंगा आइसक्रीम खा के आएंगे चलो। कहती तुम्हारा आइसक्रीम किसको चाहिए, तो बताओ क्या क्या? साड़ी चाहिए। वो मैंने नेकलेस देखा था, वो तुमने कहा था दिला देंगे, चलो लेके जाएंगे। फिर कार में हुँ, उसको लेके गया, नेकलेस दिलवाया, 50,000 का पड़ा। हुँ, फिर आएंगे,
खाना वाना खा के फिर पूछूंगा आज, हाँ हाँ आज करेंगे। तो फोन को बंद करूंगा, सब बंद करूंगा, फिर उसको कहूंगा थोड़ा नहा वहा के फ्रेश हो जाओ, है कि गंदगी का काम के लिए तो फ्रेश तो होना है। और मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, रोज देखा है, वही चीज को देखा है, जिस चीज को हाथ लगा रहा हूं अभी वही चीज को देखा है, फिर भी जाएगा नहीं सर। ऐसा होते तो सारे के सारे लोग अनागामी बन जाते जो डॉक्टर है। हाँ, हमको जो प्रैक्टिस बोला जाता है ना, 16-32 लक्षण का अशुभ भावना करो, तो वो तो प्रैक्टिकली देख रहे हैं और हम देख नहीं रहे, हम कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों एक बराबर है। एक बराबर है, तो उनके मन से तो जाना चाहिए जो चीज हम कर रहे हैं, हमको बोलते करने के लिए। अरे भैया मैं यही कह रहा हूँ, मेरा बेटा भी डॉक्टर है ना, मेरे घर में ही डॉक्टर है ना। हाँ, वो कल शादी करेगा तो मैं उसको क्या ना कहूँ, तुमने इतना शरीर को देखा है, इतने वो उनका तो क्या कहते उनका अस्पताल में प्रेग्नेंट वाले इतने आते हैं, ये लोग रोज देखते हैं कि वो पेन में है और जो कुछ भी करना है इन लोगों को करना पड़ेगा। हाथ डालते हैं, बच्चे निकालते हैं, क्लीन करते हैं, सारे करते हैं। हर कोई होता तो अब तक के लिए वो ऐसा सोच लिया होता, अरे बाप रे मुझसे ये देखा नहीं जाएगा। नहीं नहीं सर, वो मैंने काम के लिए किया है। अभी मेरा आशा तो है, वो देखना है, ऐसा नहीं जाने वाला जी। लेकिन वो अगर ये मतलब धम्म जीवन जी रहा हो या ये धर्म का ये हो रहा है, तो वो उनके मन से जाएगा अगर वो इस तरह से सोचेगा, तो जैसे अपन सोच रहे हैं उस तरह से सोचेगा। हाँ देखिए अभी तीन चीज आनी चाहिए। पहली चीज जो सिखा रहा है वो वैसा होना चाहिए जो ऐसा बात कर रहा है कि वो प्रेरित हो जाए, जो है वैसा ही कह रहा है। तो प्लास्टिक कवर डाल के कुछ नहीं कह रहा है कि ऐसे हाँ ऐसा होता है। दूसरा खुद देखना चाहिए कि ये गंदगी का मैंने पकड़ के बैठा है। तभी तीसरा आता है वैराग्य, ये मेरा नहीं। तभी डॉक्टर हो या ना हो आ जाए। नहीं तो ये काम आवेश जो है, स्त्री हो या पुरुष हो तो रहेगा। पुरुष को ज्यादा रहेगा, स्त्री को कुछ कम रहेगा। तो स्त्री का होगा इमोशनल, इसका होगा फिजिकल, तो इतना ही फर्क है। दोनों तो वही काम करते हैं। और डॉक्टर होने से क्या होता है, कुछ चेंज होता है? नहीं। आपका क्वेश्चन सही है, बहुत ही अच्छा लगा। वो छोड़िए ना, जागृति जी है, वो तो रोज करवाती है, वो तो रोज करवाती है। और दूसरा क्वेश्चन वो भी था सर कि ये बोलने वाले कि इतना दर्द सहन करते हैं जब बच्चा होता है, तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन घर के जो लोग रहते हैं परिवार के, उन्होंने कुछ है तो उनको दर्द नहीं सहन करते, नहीं हमारे सहन नहीं कर सकती ये शब्द, तो वो अलग अलग तरह का हो जाता है क्या? ना ये दर्द जो माँ का जो बनने का दर्द होता है वो प्यारा होता है, ये बच्चा आ रहा है, मतलब वो भी उसमें भी सूचना छुपी रहती है कि मुझे कुछ मिल रहा है। हाँ अभी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। वो जो होता है लास्ट में पेन आती है, जब भी वो लेबर पेन कहते हैं वो लास्ट में आती है, पहले भी आती है, उतना नहीं आती जितने तभी आती है, क्योंकि हमारा मेंटल भी वो लोग ऐसा बना देते हैं। जो स्त्री है वो जा रही है लेबर वार्ड के लिए, उनको ऐसा बताया जाता है कि तुम सहना पड़ेगा और ये बच्चे के लिए पुश करो, और तुम इसको बाहर, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो और पेन कर लेना पड़ेगा। वो सहन करने के लिए तैयार है, क्योंकि विज्ञान सह लेता है, कॉन्शियसनेस सह लेती है, हो जाएगा। तो उसको खुशी भी हो रही है कि मेरा बच्चा आ रहा है, वो सहन कर लेती है। अगर कोई घर वाले जो है
उसको ताने मारते हैं, कुछ कहते हैं, वो रोज का है। ये तो एक बार का है ना। अभी एक बार बच्चा हुआ, 2-3 साल तक तो ठंडा है, अच्छा। एटलीस्ट 2 साल तो ठंडा है ना। 1 साल डॉक्टर मना कर देते हैं, तो पति को बाहर भेज देते हैं, तुम इसको छुओगे तो तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दूंगा। समझ में आया? छूना नहीं है, अभी 6 महीने छूना नहीं है इसको। तो वो ऐसे प्यासे बैठे रहते हैं ना, वे बैठा रहेगा। 1 दिन हो गया, 6 महीना, 6 महीने के बाद पूछता है आज करें तो हाँ, उसको अभी बेटी हुई है तो बेटा चाहिए, स्वाभाविक है। या बेटा है, बेटी चाहिए। दूसरा वाला देख लेते हैं, बेटी हो सकती है। क्यों बेटी चाहिए? क्या बात करते हो? एक बेटा और बेटी और मैं और तुम, 4 लोग। हाँ, क्या संसार है, ब्यूटीफुल। तो वो ये नाम देंगे बेटी के लिए हम कर रहे हैं ना, वो चाहिए, वो चाहिए। उनकी खुद भी चाहत रहती है, हाँ, इसलिए वो ये होता है। अगर बिना चाहत के कुछ दो तो बर्दाश्त नहीं होगा। तो शादी नहीं हुई ना, बाहर आ जाएंगे। देखो, मुझे भी पसंद नहीं है, वो जो पत्नी बनी उसको भी पसंद नहीं है। हम तो ना ऐसे बैठे हैं, क्या करेंगे? नहीं कर सकते। रोज देखते रहो, फिर बोर हो जाएंगे, फिर खुद पे खुद सेपरेट हो जाएंगे। हम लोग साथ में क्यों रहते हैं? क्योंकि बच्चा आ जाता है बीच में, रोज तो झगड़ा होता रहेगा, बच्चे के लिए रह जाएंगे। इक्वेशन में बच्चा आ गया ना अभी, तो बच्चे के लिए हम सब कर रहे हैं। अभी पति पत्नी का तो फिजिकल रिलेशनशिप तो रहेगा, पर वो बच्चे के ऊपर हो गया। जब बच्चा बड़ा होके चला जाता है तभी दोनों ऐसे बैठ गए, अभी क्या करें? अभी तो बच्चा नहीं हो सकता। अभी वो उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था वो भी खत्म हो गया, अभी उसका भी कुछ यूज नहीं है। तो ये आदमी जो बैठा है वो सोचता है किसी और के साथ लगाया जाए तो अच्छा रहेगा। ये जो कमीनापन है ना, वो मन में ही है, हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक इसीलिए ये धम्म प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, धम्म को ही प्रैक्टिस करेंगे और वैसे ही देखेंगे जैसा देखना चाहिए, तभी वैराग्य जागेगी। जब एक बार जग गई, समझो अभी उल्टा नहीं कर सकते कोई भी। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि एक बार हो गया तो कोई भी मार भी उल्टा नहीं कर सकता उसका। मेरे इससे ये था तार्किक का कि दुख है तो दुख का अनुभव तो होता है, तो फिर वो इस दुख का अनुभव लेने के लिए इस मार्ग पे आना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। आर्य सत्य जो बोलता है दुख है, तो इन्होंने तो दुख सहन कर लिया है, अनुभव भी कर लिया है वो दुख का। हाँ, दुख को मान लिया है। हम लोग क्या करते हैं, दुख को मान लेते हैं। हाँ दुख है, हाँ है, उसी में सुख पाएंगे। इंग्लिश में एक कहावत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, नो पेन नो गेन। सारे लोग हम लोग वही कर रहे हैं, नो पेन नो गेन। हम ये भी खुशी से कहते हैं, अगर कोई कष्ट लिए बिना कुछ हो सकता है क्या? हमें आदत हो गई नरेश जी, ऐसा है, हमें सारा ऐसा लेते लेते आदत हो गई है। इसमें कोई बुरी मानने की चीज नहीं है। इसलिए संपजानन, अभी हम पजानन में हैं, संपजान जब भी आएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि टोटली डिफरेंट है। बुद्ध का धम्म इतनी डिफरेंट है कि आपको अंदर से इतना मिटा देता है ना, जो कुछ भी इंप्रेशन है हटा देगा। इसीलिए बुद्ध का वाणी जो है कोई मैच नहीं कर सकता। हमें सही तरह से देखना आना चाहिए, और जो कह रहा है वो उसको थोड़ा अकल होना चाहिए, तो थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे अनुभव मतलब पारिवारिक जो रहता है उसमें से अनुभव कि इतना 60-70 साल के होते हैं तो लड़की भी वही गलती करती है जो बहू करती है, तो उनके मन में वो जागता है कि नहीं, लड़की वही सभी सेम उनका गुनाह रहता है, लेकिन वो लड़की के प्रति मतलब मोह रहता है, इसकी वजह से शायद वो होता होगा मोह का।
और छोड़ो, भूल को नहीं माफ वो अलग चीज है, अलग है। वो ठीक है, अलग ठीक है। चीज है। हम पेन लेने के लिए तैयार हो गए, ऐसा समझ लो, दर्द लेने के लिए। हाँ जी अर्चना जी। हाँ सर, थोड़ा टॉपिक चेंज है। मुझे आप जब बता रहे थे गोल्ड के बारे में, तो गोल्ड को मैंने कभी भी मेटल करके देखा है और आपने कहा कि ये लाइक अपना ह्यूमन बॉडी पार्ट्स ही या बोन से बनता है। जबकि हमने जो सुना है कि जो एनलाइटेंड बीइंग्स होते हैं, एनलाइटेंड आई मीन अरहंत होते हैं, उनके रेलिक्स होते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो जो गोल्ड बनता है वो भी कुछ ऐसे ही बीइंग्स थे जो एनलाइटेंड थे? आई मीन ऐसा रिलेशन जोड़ना है क्या उसमें? ना ना अर्चना जी, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही खुशी लगा। अब देखिए क्या होता है कि वो अरहत जो होते हैं, सच में अरहत जब बनते हैं, तभी उनका देह को जला देंगे, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन तभी हो गया, तो वो रत्न बन के ही आएगा। हम सारे लोगों का, जो मनुष्य हो, प्राणी हो या कुछ भी हो, वो बहुत समय लेगा। ऐसा नहीं कि आज पानी में डाल दिए, गंगा में डाल दिए, यमुना में डाल दिए, कहीं पे तो डाल दिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आज ही वो हो जाएगा। वो इसलिए उसको कहते हैं फॉसिल। वो पहले उसको फॉसिल बनना होता है, वो मिट्टी के साथ मिल मिल के वो फॉसिल बनता है। फिर वो जो हम मेटल कहते हैं, मेटल प्रॉपर्टी तो है ही उसमें। अगर हमारा बॉडी अगर देखा जाए, सारा जो क्या कहते हैं ये एलिमेंट्स हमारे देह में है, कॉपर है, गोल्ड है, से लेकर सल्फर है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, जितना भी आप पीरियोडिक टेबल में है, सारा इस देह में है। सिर्फ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स छोड़ के सारा जो नेचुरल एलिमेंट्स है वो सब हमारे पास है ही, और क्वांटिटी कम है। अभी समझ लीजिए अर्चना जी, मैं मर गया, आप मर गए, और ये सुप्रिया जी मर गई, मंगला जी मर गई, सारा ऐड करके 1 ग्राम भी नहीं मिलने वाला, पूरा मिला के। हमारे पास कितना गोल्ड रहती है बॉडी में, आपने कभी देखा है? हम आपके बॉडी में गोल्ड है, आपका पर पता नहीं है तो पढ़ लेना। गोल्ड है, सिल्वर है, फिर कार्बन है, कैल्शियम है। अभी देखिए पोटेशियम कम हो गया तो वो दिल का दौरा आ जाएगा। पोटेशियम है, सल्फर है, ठीक है ना, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ऐसे बहुत सारा एलिमेंट्स है। 108 एलिमेंट्स हमारे देह में है, ऐसा देखा जाए। आइसोटोप की, अगर आप साइंस स्टूडेंट है, आइसोटोप तो आपको पता है। अगर आप देखेंगे ह्यूमन का और आइसोटोप जो बाहर का है, दोनों एक बराबर है, क्योंकि वही एलिमेंट इसके अंदर है, ठीक है ना। हमें लग नहीं रहा है, वो अलग चीज, पर है तो उसी में है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जब भी वो कोई मरीज हो गया है तो हम क्या कहते हैं, इसका सोडियम ज्यादा हो गया। कोई सोचता है सोडियम कहाँ से आ गया, इनका सोडियम कम हो गया था, हमने सोडियम ज्यादा दे दिया। कोई नहीं पूछता है इनको सोडियम देना क्यों पड़ा, इनका पोटेशियम कम हो गया था। अच्छा, पोटेशियम कैसे? कैल्शियम कम हो गया। अभी बोन क्या है? कैल्शियम है। तो मतलब अगर आप कहोगे कि बोन है, ये हड्डी है, वो कैल्शियम का है, फिर आपका नहीं है, वो बोन का भी नहीं है, वो कैल्शियम का है। तो अगर नीचे, मतलब अगर आप जैसे मालदीव जाएंगे या अंडमान जाएंगे, कहीं पर तो जाएंगे, नीचे भी वही है। उसको क्या कहते हैं? कोरल रीफ। नाम तो अलग दिया है। कोरल को पकड़ो, आपका बोन को देखो, दोनों एग्जैक्ट है। मेरे घर में है, कल मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हम मालदीव से उठा के लेके आए थे। तभी पागल आदमी था मैं, 2000 में। सर अलाउ कर सकते हैं, अलाउ नहीं करता है। हाँ जी,
मालदीव से कुछ लाने पे अभी अंडमान नहीं है, अभी नहीं है, 99 में था। अच्छा और ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेके नहीं जा सकते, तो फॉसिल का मतलब वो कोरल का 1-2 आप ऐसे ही ले सकते हो, या आप शॉप में खरीद सकते हो, वो भी था। तो हमने सारे लोगों ने एक-एक छोटा-छोटा एक लिया, पत्थर लिया वगैरह। जैसे पागल लोग होते हैं ना, वो जो कलेक्शन का वो जो पागल रहती है, पागलपन। अभी वो मुझे सब लगता है कि कैसे पागल आदमी था मैं। बुद्ध धम्म के बिना कैसा था, बुद्ध धम्म के बाद कैसा। सर हम लोग भी लिए थे अंडमान में, एयरपोर्ट पे सब रखवा दिया वहाँ पे, कुछ हाँ, भी नहीं। अभी नहीं है, 2010 से पूरा बैन हो गया है हर जगह। आप सीशेल्स जाएंगे, वहाँ पर भी बहुत अच्छा मिलता है। वो अंडमान से भी और ये मालदीव से भी बहुत ही अच्छा मिलता है। फिर आप लेके नहीं आ सकते, वहाँ पे शॉप में देते हैं, वो भी डुप्लीकेट है, वो नेचुरल का नहीं होता है। क्योंकि क्या हो गया है, अभी फॉसिल कम होते जा रहा है, और जो कोरल है, कोरल रीफ कम होते जा रहा है। ह्यूमन डेंसिटी बढ़ रही है, तो कोरल आइलैंड्स कम हो रहे हैं। चलिए, ये टॉपिक कहीं और चला जाएगा। तो पहले हमें ये देखना है कि ये जो है, और आपका हड्डी जो है, एग्जैक्ट आपका हड्डी नहीं, किसी का भी हड्डी, कोई प्राणी का भी हड्डी ले, सेम है। तो ये कैसी बनती है अजूबा? पूरा अर्थ में वही है, यहीं से ये सामान आता है, वहीं पे चला जाता है। तो सुवर्ण भी वहीं से आया है, सुवर्ण वहीं पे जाना चाहिए, है कि नहीं? आपके घर के तिजोरी में जितना भी रखे हो, फिर वो एक दिन वहीं पे जाएगा। वो सर जो यूनिवर्स का जो कंपोनेंट का वो है, वो भी हमारे जो बॉडी में बिल्कुल मैच वही है सर। हाँ है 100%। पूरा ब्रह्मांड जो बना हुआ है वो भी हमारा वही एलिमेंट, सेम एलिमेंट, सिमिलर एलिमेंट है। एब्सोल्युटली इट कांट चेंज। हाँ, हमें पता नहीं है, वो अपना अविद्या है। अगर हम साइंटिफिक हिसाब से देखते हैं कि एक एक मिनरल आपके देह में कहाँ से आ रहा है, खाने से आ रहा है। खाना किधर है? मिट्टी में। तो मिट्टी से लिया है, तो मिट्टी का ही बन रहा है। तो आप भी मिट्टी हो ही कि नहीं हो, वो देखो। इसीलिए मिटते हैं, मिट्टी है, मिटेंगे। कोई किसी का है ही नहीं है। ऐसे ही हम पागलपन में कह रहे हैं ये मेरी पति है, ये मेरी पत्नी है, बेटा है, ये है, वो है। क्या है? कभी कभी ऐसा लगता है सर, जब मैं मिट्टी देखती हूँ, सॉइल, ऐसा लगता है कि सही में ये कोई मिट्टी ऐसे कुछ होता है कि ये सारे रिमेन्स फ्रॉम सो मेनी बिलियन बिलियन ईयर्स से, शायद ये रिमेन्स ऑफ एनिमल्स ही होगा शायद, जिसे हम मिट्टी करके बोलते हैं। ऐसे कभी Exactly. कभी नहीं, एग्जैक्टली दैट इज हाउ इट ट्रांसफॉर्म्स। जो हम मिट्टी कह रहे हैं ना, जो मिट्टी कह रहे हैं, वो कण कण में देखते हैं तो इट इज एलिमेंट्स। आप अगर लद्दाख जाओगे, एक जगह में आपको लेके जाऊंगा। हम पहला हमारा शिविर वहां होने वाला था, फिर हमने यवतमल में किया। तो वहां पे एक जगह है, वो सिंधु नदी पार होके आती है। एशियाटिक प्लेन्स करके आता है, जो सिंगापुर, मलेशिया, ये सब वो एशियाटिक प्लेन्स में आता है। जो हिमालय बनने से पहले जो ऐसे पार दिया था, का 2 भाग में विभाजन हो गया। एक एशियाटिक प्लेन्स करके, और दूसरा जो भरत खंड जो कहते हैं। आप सॉइल देख सकते हो कि इसका भी अलग है, उसका अलग है। इंडस मतलब सिंधु के इस पार में और सिंधु के उस पार में, एक नदी के 2 पार में, मतलब 2 किनारों में अलग अलग मिट्टी मिलती है। इससे और उससे कोई संबंध नहीं है। जब हिमालय बना का मिट्टी वगैरह अलग है, जिसका अलग है। हम इसको कह तो रहे हैं लद्दाख, पर देखा जाए मिट्टी अलग है, का जो फॉसिलेट्स है, फॉसिल्स होता है, बिलियंस ऑफ ईयर कहो, वो अलग है। और हमारा जो भरत खंड है वो वॉल्केनिक है, मतलब वॉल्केनिक रॉक होके वो
ठंडा होके बना है। और हिमालय का जो है से यंगेस्ट माउंटेन रेंज अभी बन रही है, तो इतनी अलग है। एक अगर कोई जियोलॉजिस्ट है उसको इतना खुशी होगा कि एक पत्थर यहाँ से लेंगे, एक पत्थर यहाँ से लेंगे, मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर लगेगा आपको। मतलब इस जगह की वो है ही नहीं है अगर देखा जाए तो। एक और जगह आपको लद्दाख में लेके जाता हूँ, जहां पे आप ऊपर 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 जब जाओगे तो पत्थर पत्थर पत्थर, कण 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 आ जाएगा। नीचे तो पत्थर है पर ऊपर 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 तो सिर्फ कण कण है। ठीक है? और सिलिका का है, वो मस्त है कि देखेंगे सिलिका है पर छुएंगे तो कुछ और है। अगर जियोलॉजिस्ट कोई भी होता है वो वहां वो एरिया से बाहर ही नहीं आएगा। एक और जगह है हानले, जहां जहां पे बिगेस्ट ऑब्जर्वेटरी भी है। तो वहां पे मिट्टी अलग है, वहां पे पत्थर अलग है, सारा अलग। तो देखिए वहां के जो लोग हैं उसी से बने हैं, जैसे हम यहाँ के लोग हैं यहाँ से बने हैं। तो अगर व्यक्तिगत रूप में देखेंगे तो समझिए मैं भी महाराष्ट्र का हूँ, समझो ऐसा। तो महाराष्ट्र का जो मिट्टी है वो अलग है, तो सारे लोग उसी के बने होंगे, तो मिनरल्स उसी का होगा। तभी वो प्रांत जो हम कहते हैं विदर्भ हो या ये हो वो हो, जो कहते हैं कि उस प्रांत की हम बात कर रहे हैं, मतलब उस मिट्टी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे रेड सॉइल है, वहाँ पे ब्लैक सॉइल है, वहाँ पे कुछ और सॉइल, मतलब जो बॉडी भी बना है उसी से बना है। जैसे कोई भाकरी खाता है या चपाती खाता है या कुछ और खाता है, वो गेहूं जो बनती है वो वहीं की बनती है। मतलब आपका तो दिनचर्या जो है, अगर आप चावल खाओगे तो हजम नहीं होगा, क्योंकि आपका वो प्रांत का जो है वही खाना चाहिए, क्योंकि वो मिट्टी तो वहां का बना है। समझिए कोई सोचता है कि आज से हम मिलेट खाएंगे, पागल आदमी है, क्योंकि वो तो वहां से बना ही नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी आपके बॉडी में उत्पन्न हुआ है वो नीचे का ही उत्पन्न हुआ है। आपके माँ बाप ने वही खाया है, तो उनके जो वीर्य से आया था, स्पर्म से आया था, और जो माँ बनी थी उसका जो एग जो हुआ था, तो वो दोनों सम्मिलन में क्या है, यही खाना है। तो जो बच्चा बन के आया है तो उसका क्या होगा, उसका तो यही होगा, और क्या होगा। तो अगर कोई साउथ इंडियन है वो चावल खाता है, वो रोटी खाएगा तो हजम नहीं होगा, क्योंकि वो उससे नहीं बना है, उसको चावल खाना ही पड़ेगा, इसको गेहूं का ही खाना पड़ेगा। नॉर्थ इंडिया में है तो वही खाना पड़ेगा। जैसे मेरा पिछला लाइफ तिब्बत का है, मैं पैदा हुआ यहाँ पे, अभी मेरा अजीब है। जब भी मैं वहाँ खाता हूँ तो स्वस्थ रहता हूँ, यहाँ खाता हूँ तो लगता नहीं है। भी करे भी तो क्या करे। और जब भी हमने एक बड़े इनको एक टूर बनाया था 2018 में, तो वहाँ पे तो डॉक्टर्स भी थे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से था वो। तो उन्होंने मुझे टोका कि कहा कि आपका ऑक्सीजन चेक करनी है, क्योंकि वो सहारा जितने भी लोग आए थे उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, 58%, 58 था उनका ऑक्सीमीटर डालेंगे तो, किसी किसी का 64 65 था। ऑक्सीजन बॉटल ऑक्सीजन देंगे तो 80 के ऊपर जाता था, नहीं तो कम होता था। तो वो उनको कुछ लंग्स का कुछ इन्फेक्शन नहीं था, क्योंकि वो एल्टीट्यूड के वजह से हो रहा था। और मेरा उन्होंने जब चेक किया 85 आ रहा है वो जगह पे। तो जो मेरा दोस्त है, जिनके मैंने बहुत बार जिक्र भी किया है, तो उन्होंने कहा
ये लोकल आदमी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो साउथ इंडिया से तो आ रहा है, पर ये हमारे तरह ये लोकल व्यक्ति। और ये सच बात है कि कोविड के बाद जब भी फिर से मैंने लद्दाख गया था 2022 में, वहां पे हम लोग गए थे 19,000 फुट के, कुछ नहीं लगा ना। हमने कुछ बॉटल ऑक्सीजन लेके गए क्योंकि हमारा ये ऑफिस है, तो हमारा जो स्टाफ है वो तो कुछ लेते जाते नहीं है, कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लेते जाते नहीं है। आराम से रहा। और मैं पैदल इतना जाता हूँ वहाँ पे, कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट दिल्ली से ले जब भी मैं पहुँचता हूँ और हमारा जो ऑफिस है, मैं कभी सोता नहीं हूँ। मतलब लोग को कहते हैं कि आपको 24 घंटे या 2 दिन आपको सोना पड़ेगा, रेस्ट लेना पड़ेगा। जो महाराष्ट्र से है या साउथ इंडिया से है वगैरह, या मुंबई से है, मुंबई से जो कोई भी आता है हम उसको सुला देते हैं, कहते हैं कि आप सी लेवल से आए हो, सो जाओ। मेरा फ्लाइट पहुंचता है करीबन 6 बजे ले में, या 8 बजे तक मैं ले में हूँ। सीधा ऑफिस जाऊंगा, नहाऊंगा, फिर काम शुरू। सोना रात को ही है, मतलब जैसे आया वैसे बैठ गया। ना मुझे नींद की ज़रूरत है, ना ऑक्सीजन की देखना है। कि एक बार हमारे ऑफिस में तो देख लेते हैं, भाई आ जाओ तुम्हारा ऑक्सीजन देख लेते हैं, तो कम नहीं होती है। ले में 92 आती है, जो 11,000 ऊंचाई पे है, 92 आती है। और मोनेस्ट्री क्लाइंब करते हैं, आराम से करता हूँ मैं, कि जितना भी हाइट में हो। एक मोनेस्ट्री है माठो करके, में 300 स्टेप्स है, आराम से चढ़ जाएंगे। कोई कोई तो पहुंचते पहुंचते ऐसे बैठ जाएगा, अरे बहुत हो गया, ऐसे करेंगे। होता है ना, लंग्स का कुछ होता है ना। मतलब ये साबित होता है कि आप उस प्रांत से है, तो वो सब सारा आपका आइटम्स तो वैसे ही रहेगा। तो बात ये है कि अगर मैं सोचूं मैं ऐसा हूं, नहीं, वो मिट्टी का जो बना है वो वैसा है, आप समझ लो। तो उन लोगों का जो आर्टरीज होता है वो बड़ा होता है, हमारा ये जो ईश्वर वाले का होता है वो कम होता है, इसलिए तो हार्ट अटैक होता है या कुछ तो होता है, अगर वो रेस्ट नहीं लेंगे या ऑक्सीजन कम हो जाए। क्योंकि हमारा उतना आर्टरीज नहीं चाहिए, यहाँ पे तो ऑक्सीजन फुल है, इसीलिए नेचर देगा नहीं, क्योंकि वो है जहाँ पे चाहिए वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, इसीलिए वो ऐसा बनता है। अगर कोई पागल समझता नहीं है इस चीज को, तो मार खाएगा। इसलिए बोलते सर किस मिट्टी के बना है तुम। हाँ, तो समझते और हैं। वो पागल में मैं भी थी अभी तक, लेकिन आपने इतना सुंदर एग्जाम्पल दिया है अभी। और मेरा खुद का अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में पीएचडी हुआ है, तो मैं अभी तक तो लद्दाख विजिट नहीं किया है, लेकिन आपने जो बताया, हमने जियोलॉजी वगैरह सब पढ़ चुके हैं हम, तो डेफिनेटली विजिट करना चाहूंगी और थोड़ा सा देखना चाहूंगी उसमें। आ बट जाइए, आ जाइए, मैं ही आपको लेके जाता हूँ। थैंक यू सर। आप सिंधु नदी लेके जाएंगे, और एक और नदी है, आप उसको देखेंगे ना पागल हो जाएंगे कि इतना जियोलॉजिकली डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट। जो इंडियन प्लेन्स का है, दिल्ली हो या चंडीगढ़ हो या कौन सा भी हो, इंडियन प्लेन्स और हिली रीजन जैसे हिमाचल वगैरह है, और आप लद्दाख को देखेंगे या स्पीति वैली को देखेंगे, तो उनका जियोलॉजी पूरा डिफरेंट है, आपको अजीब दिखेगा। मतलब ऐसा भी कोई हो सकता है क्या, ये कैसा हो गया होगा। वही मिनरल, वही सारा मिनरल अलग है, आपको समझ में आ जाएगा। जो नीचे से आया है ऊपर, भी दो कोलिजन हो गया अर्थक्वेक होने के बाद, वो नीचे से पूरा ऊपर आ गया, आके ग्रेटर हिमालयस बन गया। एक लोअर हिमालयस हो गया, उत्तराखंड वगैरह वगैरह, ग्रेटर हिमालयस बन गया। फिर वो काराकोरम हाईवे आता, काराकोरम आता है, वो पूरा वाला, वो टॉप वाला,
तो अगर हम काराकोरम को देखते हैं, जहाँ से शुरू होता है वो लद्दाख से शुरू होता है, फिर पाकिस्तान होते हुए चाइना वगैरह और साइबेरिया तक जाता है वो काराकोरम। अगर आप हम को देखते हैं कि अपना बॉडी को देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे नरेश जी ने कहा किस मिट्टी के बने हो, वो समझ में आ जाएगा कि आपके कौन सा मिट्टी का है। तो वो पानी जो आपने पिया है, स्तन से जो दूध पिया है माँ का, वो तो पानी का ही है, फिर मिश्रण है खाने का। तो जो बच्चा पिया है उसमें क्या है, वो उस माँ का जो खाया हुआ इसको मिला है ना। तो उसका कुछ है ही नहीं है, कहा जाए तो उसका करके क्या है, कुछ भी नहीं है। स्तन ना उसकी है, दूध ना उसकी है, और जब भी वो प्रेग्नेंट थी, जो खाना आ रहा था वो उस प्रांत का आ रहा था। तो जो बच्चा बना है वो उसी प्रांत का है, वो कोई और प्रांत में रह नहीं सकता। ये हमें अच्छी तरह से देखना चाहिए। जो मिट्टी आया है, ओरिजिनल मिट्टी, तो वो प्रांत का है, चाहे वो भोपाल से हो, कोई भी यहाँ पे, या महाराष्ट्र से हो, या मध्य प्रदेश से हो, कर्नाटक से हो, या तमिलनाडु से हो, या कहीं से भी हो, मिट्टी तो उसका है, उसी का ही बनेगी। अब कुछ नहीं, चेंज नहीं कर सकते उसको। ये नेचर है, यही तो नेचर है। मेरा नहीं है, मेरा करके कुछ भी नहीं है। चलिए आज पजानन में ही रुक गए, फिर कल लेंगे हम पजान। हाँ जी बैद्यनाथ जी। सर ये जो 16 स्टेट्स है सर, उसमें जो पहला 2 स्टेट्स है सर, दिघामा और असमवा, इसमें केवल पजानती वर्ड आता है सर, और बाकी जितना जो 14 है उसमें सिक्खती आता है सर। हाँ सही है। तो इसमें पजानती में तो केवल हम जानते हैं सर, तो उसमें जानने में वैसा तो कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सिक्खती है उसमें तो इंटेंशन रहता होगा कि हमको ये सीखना है। हाँ, तो देखिए नाम में 5 है ना, तो एक है फस्स वेदना चेतना, अरे फस्स वेदना सन्य चेतना मानसिकार, ये 5 नाम का है, इसीलिए वहां से सीखना चालू होता है। इसीलिए इंटेंशन आ जाता है सर। हाँ इंटेंशन आ जाता है, मुझे ये करना है, ठीक है। आप इंटेंशन लेके कर रहे हो, मतलब संखार बना रहे हो, ऐसा समझ लो। लेकिन ये संखार न्यूट्रल होगा सर। हाँ जी, ये संखार तो उपेक्षा वाला संखार न्यूट्रल होगा ना? हाँ न्यूट्रल है ना, क्योंकि हर चीज के लिए संखार होना चाहिए। आपका राग युक्त नहीं है, ना द्वेष युक्त है, ना मोह युक्त है, ठीक है ना। तो जानना जो होता है, तो आपने पूरी तरह से जान लिया कि जितना भी हमने बात किया है, आपने पूरी तरह से देह को देख लिया है ना, आपको समझ में आ गया। तो देह काय मतलब ये है, दहती देह, शरीर ये, और काय ये आपको समझ में आ गया। तो सांस में जब भी आप देखते हो, आपने जान लिया कि सांस है, तो सांस का मतलब ये है कि वायु है, ना वायु मेरा है, ना इसका है, ना उसका है, ना जान लिया। फिर बाकी 14 जो है वो सिर्फ सीखना है। अभी हम बैठ के सीखेंगे, एक एक कुछ सीखना है। इसीलिए पहले संपजान, सही तरह से जाननी चाहिए संपजान, फिर जानने के बाद देखिए अभी सीखना शुरू हो जाए। हाँ ये अनिच्च है, ये दुख है, ये अनंत। हाँ जी सर ये तापी संपजानो सतीमा अभिज्ञा दो मनस्स, ये बाद में लेंगे या इसमें आएगा? इसी में आ जाएगा। अभी का बात क्या है, ये इसीलिए मैंने रोक दिया वो समाधि पर। पहले हम लोगों को समाधि तो आनी चाहिए ना। गाड़ी अभी रुकी है समाधि के ऊपर, गाड़ी चलेगी नहीं आगे। जो कोई भी जोर लगा है, गाड़ी तो चलेगी नहीं। सर समाधि। वो स्लिट एक्सपेरिमेंट, हाँ जी, सो सॉरी, स्लिट एक्सपेरिमेंट देखने के बाद आप आज कुछ बोलने वाले थे। हाँ वो मैं ये कहने वाला था। आपने देखा, सारे लोगों ने देखा वीडियो, अगर देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो देख लेना। तो ऐसा है, वहां पे 2 स्लिट है। अगर आप देखोगे पार्टिकल्स वेव्स 2 है, लाइट
कभी भी पार्टिकल होती है, कभी वेव होती है, कभी दोनों होती है। आपका जो अंदर अंदर में भी लाइट है, वो भी पार्टिकल है, वेव है, दोनों है। तो अभी बुद्ध धर्म को नहीं लेंगे, साइंस को लेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटा का मतलब है मल्टीपल, इट्स नॉट सिंगुलर, इट्स प्लूरल, डबल या से भी ज्यादा। इट कैन बी एनीथिंग। जैसे बुद्ध कहते हैं विपरिणाम, वैसे ही ये ऐसा है। तो आपने मतलब उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को भेजा, एक ही स्लिट में, एक ही आया। अभी उन्होंने इसको हटाया, 2 स्लिट डाल दिया, तो कभी यहाँ से गया, कभी वहां से गया, कभी दोनों से गया। पर दोनों से जाने के लिए वहां पे स्लिट है ही नहीं है। तो इसको यहीं पे जाना चाहिए या वहां पे जाना चाहिए? कैसे ये इंटरफेरेंस कैसा हो रहा है, इंटरफियर कैसा हो रहा है? ये अजीब है। एंड प्रूव भी हो गया कि ऐसा ही है, दुनिया ही ऐसा है कि कभी ये, कभी वो, कभी दोनों। ठीक है ना? तो अगर बुद्ध धर्म की भी देखेंगे तो शाश्वतवाद आ जाएगा, अशाश्वतवाद आ जाएगा और बुद्ध का आ जाएगा। ये 3 आ गया। जो शाश्वतवाद है वो कहेंगे कि शाश्वत है। कोई भगवान कहेगा, कोई कुछ अल्लाह कहेगा, कोई गॉड कहेगा, कुछ भी कहेगा, पर तो वो तो शाश्वत है। अशाश्वत वाला कहेगा वहां पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रॉन वेव पैटर्न लेती है, कभी पार्टिकल लेती है। यू कैन से, अब हम कह सकते हैं कि अशाश्वत है। जब भी वो वेव पैटर्न लेती है, हम कह सकते हैं कि शाश्वत है, क्योंकि डबल हो गया, मतलब इंटरफियर होके कुछ और बन रहा है ना। मतलब पहले से ही ना होता तो कैसे बनता? तो अभी इन्होंने सोचा कि एक ऑब्जर्वर को रख देते, जो ऑब्जर्व करेगा कि ये यहां से गया या वहां से गया, ये कैसे गया। जैसे ही ऑब्जर्वर आ गया तो एक ही स्लिट में जाना शुरू हो गया। जो भी है ऐसे जा रहा है, एक ही लाइन पे आ रहा। 5-5 जो था, एक ही आ गया। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे पता चला कि ये ऑब्जर्वर है? तो ये इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हमें मैथमेटिक्स में जाना चाहिए वगैरह वगैरह, वो कोई फायदे वाला नहीं है। फिर बुद्ध धर्म पे आते हैं। यहाँ पे कोई तो मुझे पूछा था कि साक्षी कि कौन देख रहा है। यहाँ कोई ने, किसी ने तो पूछा था यहाँ से, तो वो साक्षी कौन है? संत साक्षी है? हाँ, है। कौन है? इसको बाद में हम पकड़ेंगे। साक्षी को क्या होता है, कौन होता है, कैसा होता है, भगवान है या कुछ और है। इसलिए बुद्ध उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी में आएगा। नंबर 1, नंबर 2 एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए बुद्ध का वाणी है दुख। अब वो सब छोड़ो, दुख है कि नहीं है पे काम करो। ये साक्षी, जैसे आपका मन साक्षी बन गया, मतलब मन में ही दोनों है, साक्षी भाव भी है, असाक्षी भाव भी है। बुद्ध इसको कहते हैं योनिसो मनसिकार, अयोनिसो मनसिकार। तो मनसिकार तो आप ही के पास है, मन के जो बन रहा है तो आप ही के पास है। तो ये साक्षी कैसी बन सकती? तो कहते हैं बन सकती। आप एक ऑब्जर्वर इफेक्ट अपने आप लेके आ सकते। हम बहुत तरह से कर सकते हैं। बुद्ध सर के ऊपर बैठे हैं, आंख में दम है, ये बॉडी मैंने में दे दिया है, संघ को दे दिया है, तो भी क्या हो गया? एक साक्षी आपने क्रिएट कर। या आपने बुद्ध का एक प्रतिमा रखा है और कहा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, तो आपने आपके मन से
तो उसमें जागृत कर दिया कि ये बुद्ध मुझे देख रहे हैं। तभी क्या होगा? अभी ऐसा होगा, आप अगर पैर ऐसा रखना चाहते हो, रखेंगे नहीं, क्योंकि आप कहेंगे रेस्पेक्ट देना है बुद्ध को, वहां पे तो बुद्ध नहीं है एक्चुअली। फिर भी करेंगे नहीं, फिर हाथ जोड़ेंगे और साष्टांग नमस्कार करेंगे उसको। तो वो तो जस्ट इमेज है, मतलब वो तो सिर्फ स्टैचू है, उसमें कोई बुद्ध नहीं है। फिर भी मन ने क्या किया, एक ऑब्जर्वर को लेके आ गया, कोई ऑब्जर्व कर रहा है। जब भी आप मोनेस्ट्री जाएंगे, एक बुद्ध की प्रतिमा है, भावना क्या आती है? बुद्ध है तो सर ऐसा रखेंगे। वैसा तो करने की कोई जरूरत ही नहीं है, पर ऑब्जर्वर इफेक्ट है। आप इस देखिए, मजा देखिए, गोयंका जी का जो शिविर है, कोई असिस्टेंट टीचर बैठा है, वो कुछ नहीं कर रहा है आपको, फिर भी तुम में कोई देख रहा है, तो आप बैठेंगे। अभी आप अकेले कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वर नहीं है। समझ में आया? वो शिविर में इसलिए आ रहा है क्योंकि वो वहां पे कोई देख रहा है आपको। वो, वो कुछ भी बात नहीं कर रहा है आपको, वो कुछ भी नहीं पूछेगा। समझो, 20 दिन का शिविर है, कोई नहीं पूछने वाला। 30 दिन का शिविर है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आपको पूछना है तो उत्तर देंगे, नहीं तो वो नहीं देंगे। फिर भी आपको पता है कोई मुझे देख रहा है। जब भी ये ऑब्जर्वर इफेक्ट आती है तो सारा छूट जाती है, वो वेव फॉर्मेट निकल जाएगा, सिर्फ पार्टिकल पार्टिकल। इसीलिए गोयंका जी भी क्या कहते हैं कि कलाप है, पार्टिकल है। सही बात। तो तरंगे ही तरंगे क्या है? वेव है। तो वो कहते हैं तरंगे तरंगे, वो वेव है। तो वेव पार्टिकल बन गया, वही वेव पार्टिकल में उत्पन्न हो गया। तो लाइट इज बोथ पार्टिकल्स एंड वेव्स। So whatever I am calling as me is just particle. अभी आगे उनका उत्तर भी दे देते हैं जिन्होंने मुझे पूछा था। हमारे पास 3 कॉन्शियसनेस है। पहला जो हम सीखते हैं वो कॉन्शियस, जैसे जागृति है, मंगला है, वैद्यनाथ है, अर्चना है, सुप्रिया है, हरेश है, सोनिया है, हेमलता है, वगैरह वगैरह है। जैसे हमने देह को देखा, उसका एक नाम दिया, पर वो अभी वहीं लग गए। ये होता है कॉन्शियस एक्सपीरियंस, जो खुद कहते हैं विज्ञान। वी प्लस ज्ञान, उसको में ज्ञान नहीं है, सिर्फ जो कहा गया वो उसी में लगाता रहेगा। इसके अंदर है सबकॉन्शियस, मतलब बीच का लेयर है जहां पे अनुशय क्लेश जो कहते हैं, वो जब भी वक्त आती है, सिचुएशन आते हैं, वहां से पटक कर सबकॉन्शियस से, और वो कॉन्शियस बन जाता। गुस्सा बाहर तो नहीं है। जैसे मैंने मंगला जी से बात किया, मंगला की जी को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और उनका बॉडी देखकर बहुत ही फील हो रहा है कि इनके साथ बैठ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पर मैं ऐसा दिखाऊंगा नहीं, मैं कहूँगा मंगला जी आप मेरी माँ की तरह हो या बहन की तरह, हाँ कैसी हैं, पर आशा तो है। क्योंकि मुझे कहा गया है कि ऐसा नहीं करते विलास भाई, ऐसा नहीं करते, तो मैंने वो छुपा के रखा है कि हाँ मंगला जी तो अच्छी दिखती है, पर क्या करें, तू नहीं सकते। वैसे बैठ गए।
एक दिन ऐसा हो गया, मंगला जी खुद आए के मेरे बाजू में बैठ गई। मैंने कुछ नहीं कहा था उसको आने के लिए, वो आके बैठ गई। तो राग आ गया। कैसे? इधर से, वो जो सबकॉन्शियस से। फिर इसके नीचे है अनकॉन्शियस, जिसको कहते हैं मूर्छित अवस्था, जो बुद्ध कहते हैं अविद्या, जिसको पता नहीं कि क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, मूर्छित है। वो जो मूर्छित है, इसको इतना ही पता है कि जो कुछ भी आए सही है तो छोड़ देगा, नहीं है तो रिएक्ट करेगा। अगर वो साक्षी बन जाए तो वो सबकॉन्शियस को भी हटा देगा, और ये जो कॉन्शियस का ऊपर है वो भी हटा देगा। उसको सिर्फ दिशा दिखाना। तो कौन दिखाएगा दिशा? मोह से भरा है, कौन दिखाएगा? अंधेरे में है। तो बुद्ध यहीं पे काम पे आते हैं, एक दिखाते हुए कि देह में क्या है, देखो भाई। तो वो पहले कॉन्शियसनेस में नाम हटा दिए, तो अनुशय क्लेश का जगह पे आ गया, और वहां पे बिजली चमकना चालू हो गया कि ये क्या है। तो ये जो अनकॉन्शियस जो था, भी कॉन्शियस होना शुरू हो गया, जागृत बनना शुरू हो गया। जितना ये जागृत बनेगा उतना अंधेरे से बाहर आ जाएगा। तो मैं मंगला जी के साथ जो बैठा था, समझो उन्होंने अपना हाथ भी दे दिया, समझो उनको भी अच्छा लगा तो दे दिया। तो जैसे हाथ पकड़ा, ये क्या है? यहाँ पे मंगला तो नहीं है, ये क्या है? अभी लगा कि अरे यहाँ पे कोई है ही नहीं है, क्योंकि वो ऊपर का लेयर चला गया, बीच का लेयर पे आ गया। बीच का लेयर में झगड़ा चल रही है कि ये करो ना करो, ये करो ना करो, ये अकुशल है, ये कुशल है, या कुशल है या कुशल है। ऐसा काटते 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 अकुशल कुशल का एक, देखिए पाली इतनी अच्छी लैंग्वेज है। कु प्लस सल, सल का मतलब है काटना, कु मतलब गंदगी, ऐसे काट दिया तो अकुशल बन गया, बिना गंदगी। इसलिए पाली का जो स्वाद है वो किसी में भी नहीं है। अ प्लस कुश, कु प्लस सल, सल का मतलब है काटो, ऐसे काटो, और कु गंदगी। और ये भी देखिए कल्याण, क का मतलब है गंदगी, गंदगी क का करके आता है, मतलब जो संडास जाते हैं ना वो। इल्य, इल्य का मतलब है निकालना, जो गंदगी से बाहर निकाले वो कल्याण है। समझो ये गटर में पड़ा है, गटर में वो पता नहीं वो गटर में पड़ा है, कोई आता है कि भैया, ए भाई, हाँ हाँ हाँ, कहाँ ठहरे हो भाई? नहीं, क्या हुआ? एक मिनट, तनिक आ जाओ, क्या गंदगी है। मैं कहता हूँ, उठा के रखा, नहा लिया उसको, फिर उसको दिखा तुम किधर थे मालूम है क्या? तो सुना वहां पे देखो तो, अरे बाबा, अब तक मैं इसमें था। हाँ, अभी इसका कल्याण हो। ठीक है, तो इसीलिए कल्याण मित्र, कल्याण मित्र, वो भी मित्र नहीं है, कल्याण मित्र, जो सही दिशा दिखाए कि वो गंदगी में पड़ा है तो उठा के यहाँ बिठा के फिर उसको नहला के
फिर समझाए, देखो भाई तुम जहाँ गिरे थे अभी देखो कहाँ पे हो। जो सच्चा कल्याण मित्र होता है वो यही काम करता है, करके उसको छोड़ देता है, अभी मत गिरना, समझ में आया। और जो मैनहोल था उसको बंद कर देता है। तो जब भी मैनहोल बंद हो गया तो सोतापन हो गया और उसका काम हो गया। तो कल्याण मित्र का काम है सोतापत्ति फल दिखा दो, या सोतापत्ति मग्ग दिखाओ, वो फल उस खुद आ जाएगा। तो ऐसा, तो हमें ये कुशल अकुशल ये सब अनकॉन्शियसनेस में है, कॉन्शियसनेस में नहीं है। तो जब भी ये अनकॉन्शियस कॉन्शियस बन जाता, तभी ये साक्षी बन गया, अभी उसको रोकने वाला नहीं है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं पभासारम इदम चित्तम, ये चित्त जो अंधेरे में पड़ा था, न जाने कितने जन्मों का बोझ लेके पड़ा था, ये उसको जागृत हो, इसको समझ में आ गया कि मेरा अस्तित्व इसमें नहीं, मुझे इस गंदगी से कुछ लेना देना नहीं। तो निबिद्धाय विरागाय निरोधाय उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बाण, इसको निब्बाण हुआ। ये जो हो गया था ना, तो हमारे पास 3 लेयर्स है ऑफ कॉन्शियस, जो हम विज्ञान कहते हैं। तो चित्त से विज्ञान तक, चित्त मनो मनसम हृदयम पंदरम मन मन आयातनम विज्ञान विज्ञान खंड, ये 9 का जो स्टेप्स है, ये पीछे 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 आते आते चित्त पे आके रुक गया। फिर उसका एनलाइटनमेंट, बोधि आ गया, अभी वो संबोधि बन गया। कौन? चित्त। तो इसीलिए खुशी से भगवान कहते हैं कि विज्ञानम अनिदर्शनम अनंतम तब्बतोपभम यत्थ पटवी च आपो च तेजो न वायति वायु न गादति यत्त जीघंच रसंच अणुथूल शुभा अशुभम यत्त नामंच रूपंच अशेषम उपरुज्यति विज्ञानस्य निरोधेन। कौन सा विज्ञान? ये स्टार्टिंग वाला जो विज्ञान था वो निरोध हो गया, जो सिखाया हुआ था छोड़ दो उसको। निरोधेन यत्थे समुपरुज्यति, तभी उसका आसवक है ज्ञान आ गया। तभी आसवक है ज्ञान आ गया, तो ये विज्ञान जो पकड़ के बैठा था उसका लिबरेशन हो गया। वो दोबारा नहीं आ सकता, किसी भी जगह पे नहीं आ सकता, क्योंकि हर जगह दुख ही दुख है। इसको समझ में आ गया कि मुझे कुछ भी नहीं करना। तो ये करने के लिए ही हम लोग सतीपट्ठान करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो सतीपट्ठान करता है वो मुक्ति पा लेता, इसका पुनर्जन्म नहीं है। क्यों? कि उसने पहचान लिया, जान लिया, जो जानना था उसने जान लिया, अभी उसको और जानने की जरूरत नहीं है। तो क्या जाना? यही जाना कि गंदगी किसी की काम। और सांस, सांस में क्या है करके नहीं है। एक बॉडी का प्रक्रिया है, एक मन की प्रक्रिया है। मन की प्रक्रिया बस इसे कांटेक्ट, संपर्क हो गया, किससे किससे? सांस और देह से कांटेक्ट हो गया, तो जीवित इंद्रिय के साथ जुड़ गया, तो क्या हो गया? प्राण आ गया। इसलिए पानातिपात वेरमणी है। पान का मतलब है प्राण। तो विज्ञान जब तक रहेगी तब तक प्राण है,
तो समझ में आ गया कि इसमें वायु भी है, प्राण भी है। प्राण जितना लेना है लेगा, पर वो प्रक्रिया है। हम कुछ नहीं कर सकते कि इतना लेना चाहिए, उतना लेना चाहिए। तो ये समझ में आ गया। तो प्राण है, बहुत अच्छे। तो क्या जाना, ये तो बॉडी का प्रोसेस है, तो प्रक्रिया है कि पुतली की तरह आप इसको ऐसे 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 चला सकते हो। तो याद रखो, बैठे हो, बिठाए हो, खड़ा कर दिया है, सुलाया है, नहलाया है, कपड़ा डाला है, कपड़ा निकाला है, खिलाया है, पिलाया है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अगर बच्चा है तो उसको भी नहलाया है, खिलाया है, पिलाया है, सुलाया है, कपड़ा डाला है, खोला है, वगैरह वगैरह। तो हर कोई तो वही है, तो जान लिया। तो मन और शरीर का दोनों सम्मिलन देख लिया। अब बकाय पटि संवेदी अस्य शिष्यामि सिक्खति। अभी मैंने सीख लिया कि पजानन होने से मैंने सीख लिया कि नाम काय रूप काय दोनों आने के बाद तमाशा चालू हो गया। तो काय को मैंने देख लिया। पश्चम भयंकाय संखारन अस्य शिष्यामि सिक्खति पिछले वाला है कि शांत हो गया। मैंने देख लिया, जान लिया। तो सांस धीमी होती जाती है, फिर रुक जाती है। मन में जो ख्याल आ रहे थे वो बंद हो गए, इसीलिए मन भी शांत हो गया। मतलब ना वेदना है, ना संज्ञा है। फिर आएंगे कल संपजान पप। ये दोनों करने से समाधि स्थित हो जाती है। भी समाधि स्थित हो जाती है। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, 4 ध्यान आएगा। चौथा ध्यान में लाइट आ जाएगा। अभी वो लाइट जो है आपको पहले पूरा लिपेट लेगा। फिर वो खुशी जो होती है वो उपेक्षा होती है। मतलब आप उसके पीछे नहीं जाएंगे, आपको कुछ आगे करना नहीं। हाँ जी, दर्पणा जी बताइए। दर्पणा जी आपका आवाज नहीं आ रही है। सॉरी सॉरी सर। हाँ बताइए। सर मैं ये कह रही थी, हाँ आपने कहा था अभी कि प्रथम ध्यान से 4th ध्यान तक, तो हाँ। हमने जो पहले जो ध्यान किए थे वो सेम है क्या ये, कि वो सेम ही अलग है है, और ये अलग? सेम ही है। हम सेम ही अभी है। हाँ, अभी हम आनापान सती से आ रहे हैं। सती हाँ सती से आ रहे हैं, हाँ, अच्छा। सती से आ रहे हैं क्योंकि अभी यानी पसंद। हाँ 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 वो अनुभव और ये अनुभव सेम ही है। हाँ, कोई अलग नहीं होती है, सो डोंट वरी। ओके, थैंक यू सर। मैं सोचा था अभी दर्पणा जी कुछ ना कुछ तो पूछेगी क्योंकि आपको एक्सपीरियंस सही हुआ है। सही सही। तो मुझे लग रहा है कि फिर वो क्या था और ये क्या है, इसीलिए। लाइट तो लाइट ठीक है होती सर। है, चाहे आप सामान्य जी परसुत्त से आओगे या यहाँ से आओगे, जी। वहां से आओगे, वही आएगा। तो और मुझे एक पूछना है कि आपने जो कहा समाधि स्थित, तो जो हम स्टार्टिंग से जो करते आ रहे थे और झाना में जो गए हैं, तो उसको भी हम समाधि स्थित कहेंगे क्या? हाँ जी, अभी हम क्या करेंगे, वो जो समाधि स्थित हुआ है, हाँ एस्टैब्लिश्ड हो गया है, उसको हम हर पोस्चर में करना है। अभी जी वो प्रयास करना है। सर, थैंक यू सर। आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। कल आराम से मिलके इस श्रृंखला को आगे लेके जाएंगे। कोई क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन का समझ में आ गया क्या करना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप बुद्ध ने तो बता दिया है, मैंने भी बता दिया है। और जानना का मतलब ये है कि पूरी तरह से जानना है क्या हो रहा है। कठपुतली की तरह पड़ी है और आप कमांड दोगे
तो ही चलेगा, नहीं दोगे नहीं चलेगा। कहेंगे खाओ, ये फिजिकल मूवमेंट है, देखो ये फिजिकल मूवमेंट है, क्योंकि मन ने कहा, चेतना इशारे किया खाओ, और जो टेस्ट आ रहा है वो विज्ञान है, किसका, मीठा है, तीखा है, फीका है, नमकीन है वगैरह। कोई कहेगा मैंने आपके लिए बासुंदी बनाया है, सीरियसली लेने वाली बात नहीं है, वहां पे बासुंदी वासुंदी कुछ भी नहीं है, वहां पे दूध है, शक्कर है, वगैरह वगैरह है, पीरो। तो वो पूछेंगे कैसा रहा बासुंदी, बढ़िया, पर अंदर मत लेना, कोई भी बासुंदी नहीं दिया था तुम। कोई और कह लेता है उसको, कहेगा खीर, काय खीर। तो ये सारा देखना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, नाम अलग है, जो एक्चुअल है वो अलग है। जैसे मंगला अलग है, उसके देह में जो है वो अलग है। मंगला माँ भी हो सकती है, मंगला पत्नी भी हो सकती है, मंगला बाजू वाली भी हो सकती है, और मंगला क्या कहते हैं, पत्नी भी हो सकती है, मंगला बेटी भी हो सकती है। पर मंगला के अंदर जो है तो सड़ा हुआ ही है, कोई उसको छू नहीं सकता। काटेंगे तो भी कुछ नहीं मिलने वाला, वहां पे मंगला नहीं मिलने वाला। ये जान ले तो चला गया, मोह चला गया। तो वो कहते हैं कि जाना, ये सांस जान, क्योंकि मैं ये सब करके बैठा, अभी इतना सारा होने के बाद कोई आशा रहती नहीं, सांस दिया सा, कि आप करके कुछ है ही नहीं। तो इस क्लास के बाद जितना बैठना है बैठो, सोने के बाद भी वही करो, जानो, मूर्छित ना रहो, कि बॉडी में कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए हो जाए क्षमा याचना। ओके सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयोखममे भन्ते भूरिपन्या तथा कृता। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयोखममे धम्मं सन्दिट्टिकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयोखममे सङ्गं पुण्यं क्षेत्रम् अनुत्तरोति। साधु साधु साधु। आपका मंगल हो, कल मिलेंगे।